बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। AW लॉ ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ मुकाश यूनुस, आज एक नए लीगल टॉपिक के साथ। नाज़रीन, आज का लीगल टॉपिक है US इमिग्रेंट वीज़ा इंटरव्यू। ये उन लोगों के लिए है जो कि कॉन्सुलेट प्रोसेस करती है, जिनके स्पाउसेस जो है वो यहाँ पे हैं या स्पाउस यहाँ पे है और वो आपके लिए इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं और वो पूरे प्रोसेस से होके I-130 की पिटीशन से होके फिर NVC, जिसको हम नेशनल वीज़ा सेंटर कहते हैं, वहाँ की अप्रूवल के बाद वापस जाता है आपके इस्लामाबाद के अंदर US एम्बेसी के अंदर, फिर आपको इंटरव्यू के लिए स्केड्यूल किया जाता है। तो ये इतना लंबा प्रोसीजर जो है वो कोई एक दिन की बात नहीं होती है। इसमें कमो पेश आज के दिन में अगर बात की जाए तो 1.5 से 2 साल लग जाते हैं और फाइनली आपका इंटरव्यू आ जाता है। अब इंटरव्यू के लिए आप इसको अगर प्रॉपरली इसकी तैयारी करेंगे तो आपका जो वीज़ा की अप्रूवल है वो 100% हो जाती है। और वो क्या आपने तैयारी करनी है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट देखनी है, आप प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। अगर एक डॉक्यूमेंट भी आपका मिस हुआ तो आपका केस जो है वो दोबारा डिले पे चला जाएगा। अगेन 1.5 से 2 साल के इंतज़ार के बाद जब आपका इंटरव्यू की डेट स्केड्यूल होती है तो उसको सीरियसली लिया करें, अपने वकील से बात किया करें कि भाई मुझे कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। अभी भी चंद केसेस हमने देखे हैं इस्लामाबाद में कि उनका केस जो है वो डिले में चला गया, या उन्होंने कह दिया हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डाल रहे हैं, या आपके डॉक्यूमेंट जो है वो मिसिंग है। जब आपकी इंटरव्यू की डेट आती है तो नाज़रीन आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं। नंबर 1 आपका DS 260 की जो कन्फर्मेशन पेज है जो नेशनल वीज़ा सेंटर की तरफ से आपको मिलती है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स के टॉप के ऊपर होना चाहिए। उसके अलावा मैंने आपकी पूरी लिस्ट तैयार की है, आपके पास ये सारी लिस्ट जो है वो इंटरव्यू की डेट पे नहीं आएगी। एम्बेसी आपको चंद ही डॉक्यूमेंट्स देगी, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं। एक तो मैंने बताया DS 260 के जो कन्फर्मेशन पेज है वो आपके पास होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट जो है वो नेशनल वीज़ा सेंटर पे अपलोड करते हैं, आपका स्पाउस अपलोड करता है या करती है, जब आपका केस सेकंड फेज़ के ऊपर नेशनल वीज़ा सेंटर के पास होता है तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड किए होते हैं उन सब को प्रिंट आउट करना है, सबकी फ़ाइल बनानी है। इसके अलावा आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। कुछ लोगों को ख्याल नहीं होता, वो कहते हैं जी अच्छी 3 माह रह गए या 6 माह रह गए हैं तो हम इसको ले जाते हैं साथ। मिनिमम तो आपका 6 मंथ का होना चाहिए, लेकिन आपका 5 ईयर्स का वैलिड पासपोर्ट साथ होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या साथ लेके जाना है, आपको ओरिजिनल सिविल डॉक्यूमेंट्स। अब ओरिजिनल सिविल डॉक्यूमेंट्स में क्या है, ओरिजिनल सिविल डॉक्यूमेंट्स में आपकी बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके स्पाउस का बर्थ सर्टिफिकेट है। इसके अलावा आपके अगर डिवोर्स हो चुकी है तो डिवोर्स के जो पेपर हैं वो हैं, और पुलिस वेरिफिकेशन, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन आपकी करेक्टर सर्टिफिकेशन होती है वो 6 मंथ तक वैलिड होती है। आपने ये ध्यान रखना है कि वो पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो एक्सपायर्ड तो नहीं हो गई है। अगर आपका करेक्टर सर्टिफिकेशन 6 मंथ से ओवर हो गया है तो उसको एक्सपायर्ड कंसिडर किया जाएगा, तो वो उसको नहीं मानेंगे और आपका केस डिले में चला जाएगा। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फाइनेंशियल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा या आपको पता होगा कि अगर आपका इंटरव्यू आता है तो आपके स्पाउस ने एक फॉर्म जो है वो फिल किया होता है, अपलोड किया होता है नेशनल वीज़ा सेंटर के साथ, दैट्स कॉल्ड I-864, जो कि आपको एफिडेविट सपोर्ट कहते हैं। उसका साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये भी आपने मिस कर दिया तो तब भी आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। इसके साथ आपने इसी फॉर्म के साथ देखना है कि लास्ट 3 ईयर्स के टैक्स रिटर्न्स भी हैं जो कि आपके स्पाउस ने अमेरिका से आपको भेजी होती है। ये सारी चेक लिस्ट आपने तैयार करनी है, खुद से तैयार करनी है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लिस्ट में नहीं बताए जाते। उसके अलावा जब आपका स्केड्यूल होगा इंटरव्यू तो वो उसके अंदर भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। तो आपकी फ़ाइल बड़ी कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्रिहेंसिव होनी चाहिए। नंबर 1 ये है आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। नंबर 2 आपकी इंटरव्यू की तैयारी। इंटरव्यू की तैयारी क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जा कहाँ पे रहे हैं, आपको एड्रेस का पता होना चाहिए कि आपका स्पाउस कहाँ पे या कहाँ पे रहता है या कहाँ पे रहती है, वो जॉब क्या करते हैं, ये बिज़नेस क्या करते हैं, कितने अरसे से वो अमेरिका के अंदर रह रहे, जो आपके स्पॉन्सर हैं वो कितने अरसे से अमेरिका में रह रही है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके स्पाउस के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके जॉब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके जॉब का एड्रेस भी उनको ना वो पूछेंगे ना आपको याद करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट एड्रेस जहाँ पे आपने जाना है,
آپ کو اپنے اسپاؤس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ کیا کرتا ہے یا کیا کرتی ہے امریکہ کے اندر ود دا ٹیکس ریٹرنس. چلے آج کے لیے اتنا ہی ہے. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہوگا فیل فری ٹو کال اس 510-936-8211. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +1 510-356-7646. ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک بھی کیا کرے, اس کو فارورڈ بھی کیا کرے. اور ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے, یوٹیوب چینل کا نام ہے AW لا گروپ. اسی ویڈیو کے نیچے میں اس کا لنک ہمیشہ کی طرح آج بھی ڈال دوں گا. اس پہ جا کے بھی آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو ہر قسم کی لیگل ٹپس آپ کو گھر بیٹھے ملے. کوئی کویشچن ہوگا فیل فری ٹو کال اس. اگین نمبر از 510-936-8211. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ایک نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.